बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब भजन श्रवण कर रहे थे। प्रत्येक रविवार की भांति आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवन के संबंध में यह जीवन जो मिला है इस जीवन को कैसे जिएं, इस पर सदगुरु कबीर कहते हैं, आइए एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करें। एक पढ़ा लिखा पंडित जी को बड़ा अहंकार था अपने विद्या का। हर आदमी को कुछ न कुछ अहंकार होता है। किसी को विद्या का अहंकार है तो किसी को रूप का, तो किसी को जवानी का, किसी को पद का, तो किसी को प्रतिष्ठा का। तो पंडित जी पढ़ा लिखा था, बड़ा अहंकार था। जिसको भी देखते वो ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान ही हाँकने लगते थे। एक बार क्या हुआ, नदी के इस पार से उस पार जाना था। तो जो है नाव के माध्यम से, तो उसमें जो केवट बैठा हुआ था, केवट पढ़ा लिखा नहीं था, भोला भाला आदमी था। केवट से कहने लगा, पंडित जी क्या आप शास्त्र पढ़े हैं? क्या आप शास्त्र पढ़े हैं? उसने कहा, मुझे शस्त्र वस्त्र चलाना नहीं आता है, मैं नाविक हूँ, बस नाव चलाता हूँ, मैं डंडा खेता रहता हूँ दिन भर, मुझे यही आता है। वो कहता है, पंडित जी अरे मैं शस्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, अस्त्र शस्त्र की, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ। तुम वेद पुराण पढ़े हो कि नहीं? उसने कहा, कहाँ पंडित जी, मेरे को पढ़ने का अवसर ही कहाँ मिला जो मैं पढ़ूं, मुझे नहीं आता। तो कहता है, तुम्हारे जीवन के 1/4 हिस्सा जो है बेकार में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, अच्छा नाविक ये बताओ, तुमको व्याकरण आता है? व्याकरण पढ़े हो? वो कहता है, मैं तो ब्याह जो है 13 साल में ही कर लिया था। 13 साल की ही उम्र में मैं अपना ब्याह कर लिया था।
ब्याह मतलब शादी। पंडित जी ने कहा, अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो शादी वादी की बात नहीं कर रहा हूँ। व्याकरण पढ़े हो? व्याकरण, व्याकरण पढ़ने से आप शुद्ध हिंदी पढ़ सकते हो, वेद शास्त्रों की भाषा को आप बहुत जल्दी समझ सकते हो। पंडित जी, मैं भोला भाला आदमी, मेरे को पढ़ने का अवसर कहाँ मिला? तो कहता है, तुम्हारी आधी जिंदगी पानी में चली गई, आधी जिंदगी बेकार हो गई। फिर पंडित जी ने कहा, जा ही रहे थे रास्ते रास्ते, इतने में हुआ क्या, बड़ी जोर की आंधी आई, तूफान। अचानक, जैसे कल आया था ना, अचानक एकदम गर्मी था भयंकर, और अचानक जो है हवा आई तो लोगों को एकदम सुकून मिल गया, शांति मिल गई। वैसे ही जोरों की आंधी आई, अचानक अटैक कर दिया, तो एकदम जो है तरंग पैदा हो गया नदी में, एकदम उफान। अब उसमें नाव में पानी घुसने लग गए, भरने लग गया। नाविक ने कहा, पंडित जी, अभी तो तुम मेरे को प्रश्न कर रहे थे, लेकिन अब मेरी बारी है, अब मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। मेरी तो आधी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन ये बताओ, तुम्हें तैरना आता है? उसने कहा, वो तो मुझे आता ही नहीं है। नाविक ने पंडित जी से कहा, अब संभल जाओ, जोरों की आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तैरना नहीं आता? मेरी तो आधी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन लग रहा है अब तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब होने वाली है। जोरों की आंधी आई, तूफान आया, और नाव जो है धराशायी हो गया, पलट गया। नाविक तो इस पार से उस पार निकल गया, क्योंकि उसको तैरने आता है। क्योंकि जो केवट होता है ना, वो पूरा बाढ़ रहेगा, उसमें भी छलांग मार जाता है। तो पंडित जी तो गया। तो आदमी को बड़ा अहंकार होता है, किसी को विद्या का अहंकार, किसी को रूप को, किसी के जवानी का, किसी को और कुछ, किसी को और कुछ। तो वो व्यक्ति जो है जीने की कला नहीं जान पाता। जीवन तो मिला, लेकिन बिता दिया किसमें? अहंकार में। सारा ज्ञान आदमी का गुड़ गोबर हो जाता है, धरी की धरी रह जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह जो जीवन मिला है, इस जीवन को बेकार में मत गंवाओ। लेकिन आदमी इस जीवन को बेकार में गंवा देता है। ये मानव तुल्य जो जीवन मिला है, ये बड़ा ही मूल्यवान है। इस जीवन की तुलना
हम दूसरे से नहीं कर सकते। तो बड़ा अहंकार आदमी को, जाति का अहंकार, पद का अहंकार, लेकिन सारा अहंकार एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। पैसे का अहंकार। तो जीवन जो मिला है, ये जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह शरीर की विशेषता नहीं है, पढ़ा लिखा हो जाने से काम बनने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव, पानी पचाओ आपना, पानी मांगी न पीओ। जो जानहु जग जीवना, यदि जीवन में जीने की कला जानते हो तो जो जानहु सो जीव, तो जीने की कला भी जान जाओ और दूसरे को भी समझने का प्रयास करो। पानी पचाओ आपना, पानी मांगी न पियो, पानी मांगी न पियो। पानी पचाओ आपना, जितना पानी तुम पी चुके हो उसको पचा डालो। पानी मांगी न पियो, और पानी मांगने की जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जग जीवना। आदमी अपने मूल्य को घटा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। जैसे कोई आदमी 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार करना शुरू करे, 1 लाख रुपया लेकर के बैल खरीद ले और उसको आधा दाम में बेच दे, तो क्या होगा? हैं? घाटा हो जाएगा ना। वो आदमी व्यापार कर सकता है क्या? वो सक्सेस नहीं हो सकता। उस आदमी को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? मूर्ख नहीं कहा जाएगा, पागल नहीं कहा जाएगा। उसी प्रकार से आदमी भी वही काम कर रहा है। ये जो हीरा तुल्य जो मानव जीवन मिला हुआ है, इसको हम घाटे में खो रहे हैं। बचपना में आदमी कितना हंसता मुस्कुराता रहता है, कितना खुश खुश रहता है, लेकिन जवानी में खुश दिखाई देता है, गायब। तो सौदा मुनाफा का हुआ कि घाटे का है? घाटे का ही तो सौदा हुआ। हमारे अंदर जो खुशी थी, जो प्रसन्नता थी, वो खो गई। बालापन में जो आनंद था, वो आनंद कहाँ गया? सपना हो गया, बीत गया। और बुढ़ापा आते आते आदमी एकदम तनाव चिंताग्रस्त। जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती, परेशान। तो बताओ, घाटे में है कि फायदे में?
घाटे में ही तो है। तो ये जो जीवन मिला है ये घाटे के लिए नहीं मिला है, इसमें हमेशा फायदा ही फायदा होता रहे, हमेशा प्रसन्न प्रसन्न होते रहें। लेकिन कहाँ, दिखाई नहीं देता। चिंता, परेशानी, हमेशा उलझन। तो उसी समान है जिस प्रकार से 1 लाख रुपया लेकर के हम व्यापार शुरू करें और 4-6 महीना में आधा हो जाए। वो 1 लाख रुपया वाला जो हम व्यापार शुरू किए, घाटा हुआ, वो तो समझ में आ जाता है तुरंत। लेकिन जीवन का समझ आता है क्या? आदमी कहता है पता नहीं क्या हो गया मुझे, कहता है। और दोष किसको देता है? दोष देता है भगवान को, दोष देता है दूसरे को। ये फलाना व्यक्ति की वजह से मेरे को दुख मिल रहा है। लेकिन दोष किसका? दोष हमारा खुद का है, कोई दूसरे का नहीं है। जीवन जीने की कला नहीं जान पा रहा है, इसीलिए तो आदमी जो है नहीं काम करने योग्य काम को कर रहा है। आज आदमी शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, बीड़ी पी रहा है। गुरुजी के पास, अभिलाष साहब के पास 3 लड़के आए, 3 नवयुवक। और तीनों नवयुवक आकर के गुरुजी से निवेदन किए कि साहेब जी, हम लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? समाज सेवा करना चाहते हैं और आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा बहुत अच्छी बात है, सेवा करना, तो समाज के लिए काम करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, कहता है। बताइए गुरुजी क्या प्रश्न है? गुरुजी ने कहा, ये बताओ तुम तीनों के अंदर दुर्व्यसन तो नहीं है ना? बीड़ी शराब तो नहीं पीते हो, गुटखा तो नहीं खाते हो, तंबाकू तो नहीं खाते हो? तो तीनों ने एक स्वर में कहा, गुरुजी हम लोग बीड़ी पीते हैं, हम लोग बीड़ी पीते हैं। गुरुजी ने कहा, जब तुम लोग ही बीड़ी पीते हो, अपना सुधार नहीं कर पाए, तो तुम क्या समाज की सुधार कर पाओगे? समाज को सुधारोगे को बिगाड़ोगे? बिगाड़ेगा ना? बिगाड़ेगा। तो आदमी जो है सुधार तो चाहता है, सुधार करना चाहता है, लेकिन अपना नहीं, दूसरे का। अब कोई आदमी मुक्ति अभियान चलाए, नशा मुक्ति, बड़े बड़े मंचों में भाषण दे और बगल में जाकर वो खुद जो है तंबाकू गठे, उसकी बात को कोई सुनेगा क्या? उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो उसी प्रकार से, क्योंकि वो जीवन का मूल्य नहीं समझ पा रहा है, और जो व्यक्ति जीवन का मूल्य नहीं समझ सकता, वो ना तो अपना सुधार कर सकता है और ना दूसरे का समाज सुधार कर सकता है। अपना सुधार में ही सबका सुधार छिपा हुआ है। कहा जाता है प्रेरणा हमें बाहर के लोगों से मिलती है,
बाहर के लोगों से हमें अच्छी प्रेरणा भी मिलती है और गलत प्रेरणा भी मिलती है, लेकिन चलना स्वयं को है, विचारना स्वयं को है कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो कहा जाता है एक आदमी था बड़ा शराबी, शराब हमेशा जो है शराब में लत रहते थे वो, और जब शराब पीते थे अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, भाई को, सबको पिटाई करते थे, सबको पीटते थे, पड़ोसी से झगड़ा करता था। कल के लिए कल जाएगा आगे भाव में बोल दूंगा अभी हमेशा जी। रात दिन झगड़ा लड़ाई। कब हुई साहब? मैं तो वहाँ गया तो रही थी, बताया नहीं कुछ। और उसी में ऐसा करते करते मतलब भाई मेरे साथ बैठे हैं, एक दिन अचानक मर गया। हाँ जब बात कर लो तो उनका जो है बड़ा लड़का था, उन्हीं के प्रेरणा पाकर वह भी खूब शराब पीता था, अपने बच्चों को खूब पिटाई करते थे, पत्नी को पीटते थे, पूरा परिवार परेशान था। एक दिन एक पत्रकार आया, पत्रकार ने पूछा, दो भाई थे वो लोग, बड़े भाई से पूछा, ये बताओ ये शराब पीने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे शराब पीना सीखे? वह कहता, ये शराब पीना मैंने अपने पिताजी से सीखा है, क्योंकि मेरे पिताजी शराब पीते थे और घर में आकर के गाली गलौज खूब गाली देते थे, खूब मारपीट करते थे। तो मैंने भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर लिया। जब मेरे पिताजी पिटाई करते थे तो मैं क्यों नहीं पीटूंगा, मैं क्यों नहीं शराब पीऊंगा। झगड़ा झंझट हमेशा, रात दिन तू मैं, एकदम जीवन को नरक बना डाले। एक भाई और था, छोटा भाई, उसके पास गया पत्रकार ने कहा, मैंने सुना है कि तुम शराब नहीं पीते, तुम्हारा जीवन अच्छा है, ये प्रेरणा तुमको कहाँ से मिली? उसने कहा, मेरे पिताजी बड़ा शराबी था, खूब परिवार वालों को सताता था, पीटता था, पैसा बर्बाद करता था, हम लोगों का पूरा जीवन नरक बना डाला था। मैंने संकल्प लिया कि जो है मैं अपने जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा, उसको छूऊंगा तक नहीं, उसकी ओर देखूंगा तक नहीं, क्योंकि उससे जो है पूरा घर बर्बाद हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है, बाल बच्चे घर में सही नहीं निकलते, पूरा घर जो है त्राही त्राही मच जाता है। मैंने संकल्प लिया कि मैं जो है इसके जस्ट विपरीत चलूँगा, ये काम मैं जीवन में कभी नहीं अपनाऊंगा, और जो भी गरीब व्यक्ति मिलते यथाशक्ति सेवा कर देते वो। लोगों का मदद करते। तो उसने कहा
कि मैंने जो है अपने पिताजी से ही सीखा, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर लिया कि मैं जो है ऐसा काम नहीं करूँगा, इसके विपरीत चलूँगा। तो समाज से हमें गलत प्रेरणा भी मिलती है और सही प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जाना हूँ सो जीव। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो जाना हूँ जग जीवना। यदि जीवन जीने की कला जानते हो तो जीवन में कभी हम दुर्व्यसन को छुए ही ना। जिस व्यक्ति के अंदर इंसानियत रहेगा, जिस व्यक्ति के अंदर धार्मिकता रहेगी, वो व्यक्ति कभी दुर्व्यसन करेगा नहीं। वो व्यक्ति कभी जो है तंबाकू तक नहीं खाएगा। यदि इंसानियत नहीं है तो आदमी कोई भी नशा कर सकता है। जिसके अंदर जीने की कला नहीं है, जीवन को समझा नहीं, विचार नहीं किया, उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही सदैव प्रसन्न रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। जीवन जीने की कला क्या है? हमेशा खुश रहना, हमेशा प्रसन्न रहना। और जो व्यक्ति हमेशा दुखी है, वो दुखी है, इसका मतलब है कि वो सही जीवन नहीं जी रहा है। और जिस दिन सही जीवन जीना जान जाएगा, उस दिन उसके अंदर हमेशा जो है प्रसन्नता रहेगी, हमेशा खुश रहेगा। घर का मालिक यदि घर से बाहर निकलता है काम करने के लिए या कहीं जाता है, शाम हो गई, पति घर नहीं लौटा, पत्नी यदि सोचती है कि 2 घंटा और नहीं आते तो अच्छा है, अपने पति को उधर ही रहते तो अच्छा है। बच्चे सोचते हैं मैं जब सो जाऊं तभी आए तो अच्छा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उनका जो पिताजी है वो सही नहीं है, उनका जीवन अच्छा नहीं है। पड़ोसी भी यही चाहता है। और जो व्यक्ति चाहे अरे ये व्यक्ति कहाँ चला गया, इसके बगैर जो मन लगता ही नहीं है, मतलब समझ जाइए कि इनका जो है जीवन अच्छा है। तो हमारा जीवन प्रसन्नता के साथ बीतना चाहिए, हमेशा खुश। लेकिन आदमी दुखी दिखाई देता है। जीवन में आदमी को हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सकारात्मक सोचने वाला व्यक्ति ही खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, आनंदमय जीवन जिएगा। और ये जीवन मिला है आनंद के लिए। रामायण में भरत जी और श्री रामचंद्र जी दोनों भाई थे।
रामायण में एक तरफ रावण था और एक तरफ राम था। रावण मरण शैया पर लेटे हुए थे, तो उनसे कुछ पूछने के लिए जब गए ना, नीति की बातें, तो रावण कहता है जीत तो मेरी ही होनी थी, बिल्कुल तय था, लेकिन मैं खुद नहीं समझ पाया कि मैं कैसे हार गया। तुम मेरे को जीत ही नहीं सकते थे। जीवन के अंत में मुझे समझ आया कि जीवन क्या होती है, जीवन की सबसे बड़ी हार क्या होती है, ये मुझे आज समझ आ रहा है। जीवन तो मैंने जिया, लेकिन जीवन की हार क्या होती है, जीवन क्या होता है, ये मुझे आज समझ में आ रहा है कि मैं कैसे हार गया। हार का कारण और जीत का कारण, तुम्हारे जीत का कारण यही है, तुम्हारे जीत का कारण तुम्हारा भाई है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारा साथ दिया, इसलिए तुम जीत गए। मेरे पास बड़े बड़े योद्धा थे, इंद्रजीत जैसा पुत्र था, कुंभकर्ण जैसा जो है बलशाली था, लेकिन मेरे पास क्या नहीं था, विभीषण जैसा भाई नहीं था, इसीलिए मैं हार गया और तुम जीत गए। तो जीवन जीने की कला जब नहीं होती है आदमी के जीवन में, तभी तो आपस में फूट होता है, तभी तो हमारा जीवन जो कला पूर्ण हो जाता है। फिर जीवन में कहाँ शांति रहेगी। जो व्यक्ति अनैतिकता पूर्वक काम करेगा, वो व्यक्ति किसी के साथ मेल खा सकता है क्या? जो किसी को गाली देगा, किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, समाज में ठीक से बैठ नहीं सकता, बात करने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, उसका रहन सहन से पता चलता है। रहन सहन जब सही नहीं रहेगा, उस व्यक्ति के पास कोई बैठना चाहेगा? उस व्यक्ति से कोई बात करना चाहेगा, मिलना चाहेगा? उस व्यक्ति के पास कोई बैठना नहीं चाहेगा। इसलिए पहली चीज है मीठी वाणी। मीठी वाणी के प्रयोग से आदमी जो है एक दूसरे को अपने वश में कर लेता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होय संचरे सालय सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, मीठी वाणी जो है औषधि के समान है। ये तालमेल यदि नहीं है तो हमारा जीवन नरक हो जाएगा, जीवन में शांति नहीं रह जाएगी, कलह हमेशा लगा रहेगा। यदि आनंदपूर्ण जीवन जीना है तो एक दूसरे को समझना ही पड़ेगा। ये जीवन का सार है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानो जग जीवना, यदि जीवन जीने की कला जानते हो तो जीवन जीने की कला ये नहीं है कि आप कितने धनवान हैं,
कितने आप पदवान है, कितने आप रूपवान है, कितनी आपके पास गाड़ी है, किस जाति में जन्म लिए, कितने लोग आपके साथ रहते हैं, कितना बड़ा घर बना लिया आपने, ये महत्वपूर्ण नहीं है, इससे संबंध नहीं है। इसके हो जाने से जीवन जीने की कला आने वाली नहीं है। जीवन जीने की कला है हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे अंदर सद्गुण हो, सदाचार हो, हम पवित्रता के साथ जिए, इससे संबंध है। हम भक्त हो गए, कंठी पहन लिए, दीक्षा ले लिए, गाली देना ही छूटा नहीं है। हमारे अंदर सात्विकता ही नहीं है, तो क्या हम जीवन जीने की कला जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। तो जीवन में चाहिए पवित्रता। ये जीवन जीने की कला, ये महत्वपूर्ण है। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जीने की कला। और जो व्यक्ति जीने की कला जान गया, वो हमेशा खुश, हमेशा प्रसन्न प्रसन्न रहेगा, आनंदपूर्ण जीवन हो जाएगा उसका। सत्संग क्यों किया जाता है? सत्संग इसी के लिए किया जाता है कि हमारा जीवन जो है हमेशा मुस्कुराता रहे, जीवन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, इसके लिए तो है। अब यही काम नहीं हो रहा है तो सब चीज़ व्यर्थ में चला जाएगा, व्यर्थ। तो जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। इसलिए सभी के साथ हम अच्छा व्यवहार रखें, मधुर व्यवहार, जिससे हमारा ये लोग भी अच्छा बने, परलोक भी अच्छा बने। परिवार में किसी प्रकार का तनाव ना हो। जो आज अच्छा जीवन नहीं जी सकता, पूरे परिवार में नरक फैला करके रखा है, नरक फैला करके रखता है। इसीलिए तो आदमी जो है न पत्नी से बात कर सकता है ठीक से, न बच्चे से, न बहू से। तो जीवन कैसा होगा? नरक ही तो होगा। और जिस घर में प्रेम का वातावरण है, मधुरता का वातावरण है, वह घर कैसा लगता है? स्वर्ग के समान। और जो आज इस जीवन में जीवन नरकमय जी रहा है और चाहता है स्वर्ग चला जाऊं, कैसे मिलेगा? वो यहां भी नरक बनाएगा, वहां भी नरक। और जो यहां स्वर्ग बनाया है, वो उनके लिए जहां जाएगा वहीं स्वर्ग ही स्वर्ग है। अब जीवन को कैसे बनाना है, ये हमारे हाथ में है। जीवन को जो है प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हैं कि दुखी होकर के जीना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए आदमी को हमेशा जो है सकारात्मक विचार, सकारात्मक सोच, गलत सोच नहीं। गलत सोच रखने वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहता है, और सही सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा खुश खुश, हमेशा खुश खुश। कहते हैं कि एक आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था, जाते जाते वह व्यक्ति
एकदम दुखी था। वह चल नहीं पाते थे। चल रहा था, हाथ पैर सही था, गर्मी का मौसम था, खूब जो है गर्मी पड़ रही थी, पैर से चला नहीं जा रहा था, चप्पल के बगैर कोस रहा था भगवान को। मुझे जो है एक चप्पल भी नहीं दे सका। एक भिखारी जा रहा था, उसके पास पैर भी नहीं था, उसके पास वो जो है वो लकड़ी का बनाया रहता है ना, और उसमें चक्का लगा रहता है, देखे होंगे स्टेशन में, उसमें बैठा रहता है और हाथ से ऐसे लगाता रहता है जोर। उस व्यक्ति को देखा तो पानी पानी हो गया वो, उसकी सारी सोच बदल गई। हे भगवान, कम से कम मुझे तो आप पैर दिए हो, इनको तो आप पैर भी नहीं दिए हो। उनकी सोच बदल गई। और जो व्यक्ति गलत सोच रखेगा, मेहनत नहीं करेगा, वो व्यक्ति तो दुखी रहेगा ना, उसकी सोच ही गंदी रहेगी। इसलिए बदलना है सोच को, बदलना है स्वभाव को। कोई व्यक्ति किसी को दुख नहीं दे रहा है, दुख क्या दे रहा है? दुख दे रहा है हमारा स्वभाव, हमारी आदत। इसी कारण से हम जो है जीवन में दुखी के दुखी बने रहते हैं, नंगे के नंगे रह जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, यदि जीवन जीने की कला जानते हो तो सोच को बदलिए, स्वभाव को बदलना है। लेकिन आदमी आज गाड़ी को बदल रहा है, कपड़ा जो है दिन में कई कई बार बदल रहा है, कई बार। घर गया, राजा बाबू बने हुए हैं। तो इससे काम नहीं बनेगा, काम बनेगा स्वभाव बदलने से। हमारा स्वभाव अच्छा रहेगा तो हमेशा खुश हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो जो जानहु जग जीवना, जो जानहु सो जीव। जीव पर दया, जीव को भी समझना पड़ेगा, दूसरे को, पड़ोसी को भी समझना पड़ेगा। पड़ोसी यदि हमारे खिलाफ है तो समझ जाइए कि हम अच्छे नहीं हैं। यदि पड़ोसी हमसे दुखी है तो समझ जाइए कि हमारा स्वभाव सही नहीं है। पड़ोसी से हम परेशान हैं, मतलब समझ जाइए कि हमारा जीवन अच्छा नहीं है। जो जानहु सो जीव, जिस प्रकार से जो है हम चाहते हैं वही चीज तो भी चाहता है ना। आदमी चाहता है कि मेरा पड़ोसी बदल जाए और मैं ज्यों की तो बना रहूं, तो काम बनेगा क्या? काम नहीं बनेगा। हमको स्वयं को बदलना पड़ेगा, तभी हमारा आपका जीवन अच्छा बन सकता है। तो जो जानहु सो जीव, पानी पचाओ हुआ अपना। जितना पानी पी चुके हो उसको पचा डालो। पानी का मतलब जितना भी हम ज्ञान ग्रहण किए हैं उसको हम पचा डालें। पचाने का मतलब उसको उतारना है जीवन में। अब बोले जा रहे हैं तो काम चलेगा क्या? उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। जब तक नहीं उतारेंगे, तब तक जो है काम बनने वाला नहीं है। कितनों भी हम सुन लें, कहीं भी चले जाएं, यदि हम जो है क्या हैं, उल्लू, तो उल्लू कहीं भी जाएगा ना, उसका नाम जान ही जाता है लोग जो है।
एक आदमी था उल्लू, माताएं पानी भर रही थी, उल्लू जो है जहाँ पानी भर रही थी महिला वहीं पे बैठ गया। अब यहाँ से हटो, हम लोग पानी भरेंगे, थोड़ा से हटता था फिर बैठ जाता था आकर। उसने कहा, महिलाओं ने, उल्लू कहीं का, बात तुमको लगती नहीं उल्लू कहीं का? तो कहता है, तुम कैसे जाने मेरा नाम उल्लू उल्लू है? अरे उल्लू जैसे काम कर रहे हो। तो कहता है, 80 कोस से छोड़े गांव, तू कैसे जाने उल्लू ना हो? तो स्वभाव को आदमी नहीं बदलेगा ना, तो आदमी उल्लू का उल्लू रह जाएगा जीवन भर। इसलिए बदलना है स्वभाव को, जीवन को अच्छा बनाना है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीवना, जीवन जीने की कला जानते हो, जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो स्वभाव को बदलना पड़ेगा।